अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम विसाख मिला तो मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर पाकिस्तान टेलीविजन मुल्तान के स्टूडियो तो हाजिर जनूबी पंजाब के आवाम के किते एक बड़ी खुशखबरी और खुशखबरी वो है कि जिंदा वादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मंशूर दे विच इलैक्शन तो पहले किया है कि सूबे वाले पासे असां कदम वधे सूँ। सूबा अजन ज़ाहिर है कि अक्सरियत कोई नहीं पंजाब असैम्बली दे विच और आइनी मजबूरी की वजह तो सूबा फिलहाल नहीं बनता पिया, लेकिन जनूबी पंजाब सब सैक्रटेरीएट का ऐलान थी गए और उनके किते दो अहम तकर्रियाँ भी कर दिते गए। एडिशनल चीफ सैक्रटरी जाहिद अख्तर जमान बहावलपुर बासिन और एडिशनल IG जनाब इनाम गनी मुल्तान का उन्होंने आए पोर्टफोलियो के मुल्तान उन्होंने दफ्तर हो सी। ये फैसला की वजह है, क्या आवाम इन फैसले को मंजूर करे सन? वैसे होना तो ये चाहिए है कि हिको जहाज उत्ते दोवें अफसरान बाहवना ताकि आवाम को आमन मंजन किते अपने कम्मा कारा किते एक शहर को ही मरकज़ बनाना चाहिए है। आवाम का क्या फैसला है? हुकूमत ने फैसला कर छोड़े सारे मेहमान जड़े जिन्होंने ताल्लुक दो मुख्तलिफ सियासी पार्टियां तो है जो सारे पहले मेहमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुनियादी और बानी अरकान के शुमार थे, सीनियर रहनुमा हैं, तजिया निगार हैं और मैं समझदा कि इो जे संजीदा लोगों ने ही तहरीक इंसाफ को अज ही मुकाम तक पहुँचाए। मैं खुश आमदीद आदा सैयद सलीम बुखारी हो रहा हूँ। थोड़ी पहचान तहरीक इंसाफ है और सच्ची गाल है ये सॉफ्ट चेहरा है तहरीक इंसाफ का PTI का। सारे दूजे मेहमान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज बहुत ज़्यादा एक्टिव कहीं जहाज उत्ते ओपोजिशन के कोई एहतजाज थींदा पिया हो या खबर जारी करनिया हो या कोई अपना मौक़िफ़ देना हो। सही तारिक अब्बासी हो रहा बड़े सरगर्म नज़र आते हैं। अब्बासी साहब तो असां वेलकम आते हैं। शुक्रिया बुखारी साहब, अच्छी गाल है कि चलो सारा कुछ नहीं मिलता पाया, कुछ मिले जी बिल्कुल सही। कल रात को जोड़े वेले नोटिफिकेशन थे अगरचे ई नोटिफिकेशन के उत्ते भी जाहिर है कि जड़ा एक नवी शै बनती है उनके उत्ते मुख्तलिफ आरा आते हैं। सही सही तुसां क्या आदे हो कि बहावलपुर दे विच एडिशनल चीफ सैक्रटरी उथा बासिन और मुल्तान एडिशनल IG बासिन, क्या ये फैसला दुरुस्त है? सर तो शायद एक्सपेक्ट यो किया जाता है कि मुल्तान इज़ द ओल्डेस्ट सिटी जी ऑफ दिस रीजन एंड हिस्टोरिकल सिटी। दुनिया का बल्कि कदीम दुनिया का कदीम तरीन शहर भी है, तहजीब भी है, ठीक है ना जी। और उनके बहावलपुर की भी एक कंट्रीब्यूशन है कि एट द टाइम ऑफ पाकिस्तान जो बनता पिया तो बहावलपुर जी पहला साडा बजट है पहली तनख्वाही हैं वो रियासत बहावलपुर के खजाने चो अदा किए गए हैं। बानिया पाकिस्तान का एजाज मोहम्मद जनाब जी गड्डी है वो भी इन्होंने दी है। मैं मेरे अल्फाज अदा कर बड़े खूबसूरती ना। और दूजा है कि वो सारे सराकी बोलने वाले भरा हैं जी हाँ, असा भी सराकी बोलने वाले भरा हैं और मुल्तान दे हमेशा कुर्बानियाँ देता है। और मुल्तान अगर एक इवें मंजूर असा देखो ना असा कोई प्रोटेस्ट नहीं से करेंगे पे चीज़ उत्ते जिमें भी है वो सारे छोटे भरा अच्छा मैं तुसा प्रोटेस्ट की गाल में आता कि हर गाल उत्ते प्रोटेस्ट नहीं थी होना चाहिए, लेकिन बाज़ मौक़ियां दे उत्ते अच्छी तजवीज़ से सामने आनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि कोई ना दी फ़नी कोई मजबूरी है या कुछ कोई मसला है और मेरा ख्याल है कि कुछ दोस्तों को राज़ी करने, हाँ राज़ी करने और कोई सियासी कोई वजूहात भी हैं तो ही वास्ते तो पता है खान जड़ा है ना वो कहीं फड्डे वाली गाल दे विच नहीं पौंदा और आखते यार इन्हां को करो कर। अच्छा बुखारी साहब तुसा जो के इमरान खान नाल बहुत ज़्यादा काम कीते एक ही सूबा बनवे सी और नाम भी चलो मुल्तान बहावलपुर सूबा। अच्छा नहीं मैं एक सवाल करना चाहना तुसा बराह रास्त वाला इमरान खान नाल ताल्लुक रह गए। अच्छा ताल्लुक वो होंदे जेड़े वेले बंदा ताकतवर ना होवे उन्हां को आम हालात डिठा होवे, क्या इमरान खान को ई गाल दे किते तुसा कायल कर सकते हो कि मुल्तान की बजाय दोवें अफसर बहावलपुर बिला दो ताकि लोगों को पता हो भी सारे कम थीमने बहावलपुर हैं। हुण मतलब 16 महकमे जड़े हैं ना जी वो होसन बहावलपुर और जो पुलिस का महकमा है वो मुल्तान हो सी। यकीनी तौर के उत्ते एक शटल कॉक बनवे सी जड़ा राजनपुर तो आंदा पे, जड़ा डेरा गाजी खां तो आंदा पे, जड़ा मुजफ्फरगढ़ तो आ सी उनका हुण अद्धा काम इत्थां हो सी अद्धा काम उत्थां हो सी। ये वाल आवाम के किते कोई रिलीव वाली गाल तो ना थी ना। लेकिन तुम बिल्कुल सही आते पे और खान साहब को भी इनका अदराक ज़रूर है और लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये कुछ कुछ चलाना चाहिए ना और इन जो कोई मिसटेक्स हैं या कोई बलंडर्स थींदे पेन वो को रेक्टिफाई करेंदे वैसो नाल वक्त ना। सर जी गाल है मौजूदा हुकूमत की कि अस पैसे की बचत करें
अगर तुहाडी गल को कि आरजी तौर दे उत्ते वल शिफ्टिंग ते वल पैसा लगसी नहीं, वल shifting नवे नहीं, दफ्तर shifting हुण नहीं। 1.5 अरब रुपया ही काम किते मुख्तस कर दिता गए जी। और 300 तो उत्ते वैकेंसीज का भी ऐलान थी गए, जबकि ओवरऑल अगर सैकटरीएट बने हाँ तो वल 1400 वैकेंसीज दा हाई ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਮੁਲਤਾਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ थी पूरी ठा वञी दे सारे नाल मुजफ्फरगढ़ भी आंदा पे, डेरा गाजी खान भी आंदा पे, यही पासे असां सारी बहुत वड्डी बेल्ट है। बहुत वड्डी बेल्ट है। उडू बहावलपुर दी ते ओ भी इडू शुरू थी हुंदे ते पूरे रेलवे लाइन दे नाल ही वेंदा पे और उहदा बॉर्डर उहदे नाल बन वेंदा। मैं इसलिए तो तुहाडे नाल ईमा से सवाल करदा पे कि जेड़े वेले असां तारिक अब्बासी साहब वाले पासे वेसू ना उन्होंने नेचुरली ई गाल की मुखालफत करनी है, जाहिर है कि ओपोजिशन देन, लेकिन एक गाल बस मैं तारे को पूछा कि मुल्तान ई वेले देखो इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है जी जी, इत्थां अच्छे हॉस्पिटल्स मौजूद हैं, सी पैक मुल्तान दे नालों गुजरदा पे और इत्थां मौके भी ज़्यादा हैं, लेकिन ई दे बावजूद वो ऐसी केड़ी मजबूरियां हैं कि एडिशनल एडिशनल चीफ सैकटरी को तुसां बहावलपुर बिला छोड़े, इंदे फैसले दे उत्ते तुसां को गाल करना चाहसो कि ठीक है जिवें तुसां आखदे बैठे तो मैं ते थोड़े उंदे नाल तायद करे ना, और लेकिन मेरे को नहीं समझ आती पई कि शाह महमूद साहब इत्थों दे मुल्तान दे सारे बल्कि शाह महमूद साहब और जहांगीर तरीन साहब दोवां बड़े मुत्तफिक खान ई गाल दे उत्ते कि बहावलपुर दी बजाय मुल्तान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने किवें आगाज दे लोधा भी डिस्कस थया है, लेकिन बाद विच उनदे बारे उन्होंने आखे कि नहीं लोधा, लेकिन वो प्रैक्टिकल गाल कहना है। लेकिन ई सवाल दा जवाब तो असां शाह महमूद साहब को सार को घिनना बुखारी अपना अब्बासी साहब और ये हुण चुके शाह महमूद साहब दी गाल आदे पेन ओ चुके मौजूद कोई नहीं, जेड़े मौजूद हैं असां उन्हां कोल पुछदे हां, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी जेड़ी गाल दी तायद करे सां कि जेड़ी इंदे को खामियां नजर आने पेन उन्हां को दूर थी होना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए। अब्बासी साहब अदर देन ई गाल दे कि तुहाडा ताल्लुक मुस्लिम लीग नवाज दे नाल है, अच्छा फैसला है हाँ या ना, मेरे को जवाब दो। शाकिर भाई बात यह है कि मालूम नहीं कि इस हुकूमत ने आखिर क्या सोच रखा है। हर इदारों में तसादुम, अब एक नया फसाद खड़ा कर दिया। मुझे बताएं, क्या बहावलपुर का मुकाबला आप मुल्तान से कर सकते हैं? किसी तौर भी नहीं कर सकते। सी पैक हो, इंटरनेशनल बड़े भिरा एयरपोर्ट को कुर्बानी तो देनी चाहिए ना सर, भाईजान फिर दोनों चीजें वहां ले जाते हैं ना। अब एक शख्स के दो महकमों में काम है, पहले वो मुल्तान है फिर बहावलपुर जाए, वो कि जी दोबारा आना, वो तो शटल कोक बन जाएगा। ठीक है जी। अब बात ये सर, अगर बनाना ही था तो आप सारा वहां बना दें, कोई बात नहीं, हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अच्छा मतलब तुसां ई गाल दे कि तैयार हो भी हर शय बहावलपुर शिफ्ट थी सर देखें, इनसे कोई बैद नहीं, ये तुम्हारी पार्टी का मौक़िफ़ है तुम्हारा है? नहीं, ये मेरा मौक़िफ़ है। अच्छा सर सुने, बात ये इनसे कोई बैद नहीं, असल बात ये है कि हम इनको घर तक पहुंचाना चाहते हैं। वो क्या है, इन्होंने वादा किया था बड़ा मुश्किल कि हम, मुखर साहब मैंने इंटरप्ट नहीं किया आपको, प्लीज मैं इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं आप। तो बात ये कि हमने इन्होंने वादा किया था जुनूबी पंजाब की महरूमियों का, वो जनाब 15 लोगों का जो टोला बैठा था, वो अजीब ग्रुप, ठीक है जनाब। अच्छा उन्होंने जनाब बरातुरा टिकटें वापस की और उन्होंने कहा जी अब जनाब जनूबी पंजाब में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। हमने कहा जी बिस्मिल्लाह, हमने तख्ते लाहौर ने सब कुछ किया, जनूबी पंजाब में कुछ नहीं हुआ, चलें जनाब आप कर दें, हम उसमें खुश हैं सर। देखिए मैं बाशिंदा जनूबी पंजाब को, मेरा वसेब मेरा मुल्तान है, मेरा मैं इसकी भलाई चाहूँगा, सीधी सी बात है। मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा जमपल मेरा यहाँ, मेरी मोहब्बतें इसके साथ हैं। तो जनाब ठीक है, हमने कहा शुक्र करेंगे जनाब, आप बनाएं। जनाब क्या बनाया, तालीम और सेहत का बजट भी कट कर दिया गया। हमारे साहब का पिछले साल का बजट उठा के देखने सर, हमारे फंड्स लैब हो गए और फंड्स वापस चले गए सेहत और तालीम के। सर मुझे बताएं, आधा तीतर आधा बटेर। अच्छा नहीं, ये तो क्या गाल आदे पे कि फंड लैब सी के सर पता नहीं क्या बोली मैंने सर, मैं यही तस्लीम करें कि साडी गलती कि असा ना बना दिता। सर सुने ना, यही तस्लीम करें असा ना बना दिता, ये ना कीता, वो ना कीता। बात सुने, हमने असेंबली में करारदाद पेश की है, आप बनाए सूबा। अच्छा जी, बुखारी साहब ने सही आदे पेन कि जो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ई साल जो फंड्स लैब्स हैं ना, वो जनूबी पंजाब क्यों 50% वो इस्तेमाल ही कोई नहीं थे। क्यों नहीं किए सर? मैं क्या अंदाजा लगता है कि ये मतलब जो सारे नुमाइंदे फंड ही नहीं एज अ होल मतलब है तुस पंजाब दे विच काम कोई नहीं थे। ये मतलब इन्हां दा गुस्सा थोड़ा जिहा तुसा गुस्सा जरा घट करो सर। देखिए मेरे वसेब के फंड सर, एक तो या तो साजिश की गई,
ऊपर से कहा गया था कि फंड्स नहीं लगाने। सर मेरे वसेब के फंड्स वापस क्यों गए? मुझे सवाल देखे जी, हम तो वो तो देते नहीं थे ना तख्ते लाहौर वाले। ओ भाई अब तुम्हें मिल गए थे, तुम इतने नाअहल कि आप वो फंड ही ना यूटिलाइज कर सके। अच्छा वैसे अब्बासी साहब तुसा करें अपनी पार्टी क्यादत को पूछे कि अपनी पार्टी क्यादत को तुसा एज अ वर्कर एज अ रहनुमा करें सवाल कि ये जड़ा बहावलपुर सूबा और मुल्तान सूबा का जड़ा ये शोशा में को आदा ये तो हमेशा नून लीग ने छोड़े जी बिल्कुल इहदे विच ते तो शोधे होण आंदे पेन। देखिए शाकिर साहब देखिए बात ये है, हमने करारदाद पेश की क्या सूबा बनाया तो बनाए। अब देखो सर तब्दीली क्या लाए, ये तब्दीली क्या लाए, इंप्लीमेंट क्यों सर नहीं किया? आज आप अपने अस्पतालों की हाल देख लें। चलो आप यकीन जाने में अदवियात नहीं है। क्या जनूबी पंजाब ने आपने तरक्की ये दी है? आप मुझे मेरे जनूबी पंजाब का कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें क्या बनाया है इस मर्तबा। अगर मेरे जनूबी पंजाब में तुमने कोई एक मेगा प्रोजेक्ट रखा है, मैं मुजरिम, मुझे बताएं आपने कौन सा मेगा प्रोजेक्ट पिछले साल किया, कौन सा मेगा प्रोजेक्ट इस मर्तबा दिया? भाई पिछली हुकूमतें तो खा गई ना सर। अगर पिछली हुकूमत को आप जिम्मेदार करार देते थे, चीख चीख कर कहते थे जनाब वो खा गए, सर उन्होंने मेट्रो दिया, उन्हें जनाब आपकी यूनिवर्सिटियां दी हैं, आपको कॉलेज दिए हैं, आपने क्या दिया मुझे बताएं। अच्छा जी अपना बुखारी साहब ये बड़े गुस्से च आ गए, बड़े गुस्से च। अच्छा वो पता नहीं शायद मौसम की वजह भी है, शदीद गर्मी भी चलती पई है ना जी। शाकिर साहब ये तो तब्दीली गर्मी का मौसम है और ये वाले मतलब बहर ज्यादा हालात खराब हैं, ये तब्दीली लाने इनका कोई मेगा प्रोजेक्ट बता दें। अब्बासी साहब गुजारिश है तुसा आदे आवे मुस्लिम लीग नून आदि आई और अपोजिशन जमात आदे हन कि वफाकी बजट भी मंजूर कहना थी सी और पंजाब दा बजट भी मंजूर कहना थी सी। अच्छा दोवें बजट मंजूर थे। सर मैं इन उत्ते मैं तदले पास सिर्फ एक मिनट जी सर बात ये है बिल्कुल ठीक है, ये हर अपोजिशन देखें जो इन्होंने जुल्म किया है। सर मैं एक लफ्ज में बात करूंगा, आप यकीन जाने इन्होंने जो पेट्रोल पंप गिराया ना, हमें सर पहले मिलता था गवर्नमेंट को 41 रुपया टैक्स, अब मिल रहा है 44 समथिंग टैक्स, यानी कि 4 रुपए में सर यकीन जाने 3-4 करोड़ रुपए का जनाब जुर्माना करके 300 अरब रुपया उस माफिया को दे दो। तो माफिया कौन है? अच्छा जी बुखारी साहब अगर मेरी अगर अब्बासी साहब मेरी बात सुनो सर तुम टाइम फ्रेम बहुत घट होंदे मैं बुखारी साहब मैं बात करना अगर मैं तोरे वाले पास ही आंदा पिया एक तोरी गाल में सुन सा मेरे को तो खतरा है कि तुम्हारी सीट दे ना आ बने नहीं अच्छा बुखारी साहब आप जेडी गाल इन्होंने की है कि जी ओपोजिशन जी है वो आदि है और तुसा बजट मंजूर करवा के दे। एक सवाल तो ये है, दूसरा मतलब ये भी आख्या वेंदा पे जी कि हुकूमत बड़ी मजबूत है, हुकूमत ने बजट दुते अपनी ताकत शो कर छोड़ी है। एक सवाल जहन चांदे अरकान असम्बली ते अपने मुफादात दी खातिर वो हुकूमत दा साथ देंदन, तुसा ये गौर कीते कि क्या अवाम भी हुन तुहाडे नाल हैं? ऐसे ही इमरान दे नाल दे और सारे नाल हैं और अवाम दे नाल इंशाअल्लाह इमरान खान ने जिवें देखो ना सी अवाम तो बड़ी मायूस है। मेरी बात सुनो, इन्हां दा माजी देखो, इन्हां ने जितने पैसे बनाए, मेरा सवाल जो माजी वाले पास से सवाल लीडरां ने जो पैसे बनाए, ये तो सर करप्ट है ना, बिलावल ने जितने पैसे बनाए, सर अब तो रियासत मदीना बन गई है, शर्म ही नहीं आती ना। असां तो स्टार्ट गिनदे पे सारे तो कोई ब्लेम दी कहे ना, इमरान खान तो कोई ब्लेम कहे नहीं क्योंकि ना रत्ता पैसा केंदा गिदा करप्शन कहां है 22 महीने बाद ही तुसा स्टार्ट गिनदे पे हो। लेकिन इंशाअल्लाह इमरान खान तो को डिलीवर कर दे सी और जिवें ए जीते जिवें मुंह लमका दे तकरीरन लंबे लंबे कर दे शोर मचा दे ना समझे शोर मचावना सब कुछ थी वेंदे, शोर नाल कुछ नहीं थी ना। मेरा पुत्र काम करना पौंदे और काम असां करके दिखाई ना सर, और काम असां क्रेसूं और आंदा काम सारे काम ही करने भी या क्या करने, तुम्हारी खिदमत ही करनी है। अच्छा बुखारी साहब तुम्हारे कम्मा तू अवाम मुतमईन कोई नहीं, आटा महंगा, खंड महंगी, पेट्रोल महंगा, बिजली कोई नहीं, बेरोजगारी, कोरोना दे नाल अच्छी पॉलिसी नाल मतलब तुसा इस सारे इन्हां दे ताजर लोग जेड़े हन अंदरून शहर दे सारे मैं ना नहीं गिनना चाहता, ये सारे ये जनाब ब्लैकमेलर अपने स्टॉक रखी बैठे ऐसा ऐसा इन्हां दे स्टॉकां दे छापे पोस्टर की बात है ये हर जगह जेड़ा ताजर जो ताजर वो सारे ब्लैकमेलर देखो ना इस्लाम दे विच है कि ताजर को बड़ा ऑनेस्ट होना चाहिए, हज़रत उस्मान गनी तरह दा ताजर होना चाहिए, नहीं कि चोरां तरह दा ताजर होवन। ये ताजर मोस्टली स्टॉक रखी बैठे कणक दे, गंदम दे, सिंध दे, बल्कि उन लोग सिंध दी हुकूमत ही नवाज ते लानत आखी गई है ना, जेड़ा ज़ख़ीरा अंदोज़ वो हराम है, लेकिन वो ना करें ना। अब्बासी साहब और ज़ख़ीरा अंदोज़ तो खुसरो बख्तावर आपके साथ बैठा है, जहांगीर तरीन आपके साथ बैठा है, आपके दाएं बाएं बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताएं जी, ये रियासत मदीना सर
मुझे बताएं और जहांगीर तरीन नाल क्या थे, क्या है बुखारी साहब दी गल जहांगीर तरीन कितना है, जहांगीर तरीन किधे गए, उससे काम ले लिया सर आपने तैयारी का, वाला उसने अपने सर काम ले लिया उसे। अच्छा ये दसो कि आवाम को रिलीफ किवें मिल सी, क्या इंशाल्लाह सर रिलीफ दसो सर। और खान भी इज ए इंटैलीजेंट पर्सन, वो आंदे सारे नाल राबते च भी है, सारे जिहे लोगों का एक बल्कि मेरे को रिकॉर्डेड प्रोग्राम है कि एक जगह मैं बैठा, मेरी नज़र उनके पे गई, उन्होंने कहते बुखारी साहब भी बैठे हैं, वो हर चीज़ ते उनके माशाल्लाह नज़र है, वो इवन कैंसर हॉस्पिटल दी एक चेयर नहीं बना बुखारी साहब को नवाज़ो और जेंदे ते उनके कोई ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी नहीं है साबित कर सके उनके एक कैंसर हॉस्पिटल है ची इन्हें क्या कीते ते खा गए ते पी गए। अच्छा सर ये पीपल्स पार्टी वाले भी दे खा गए, मतलब कुछ शर्म करनी चाहिए, पता नहीं आदे इहो जो स्टेजेस दे आदे बांधे की मैंने साहब शर्म व्हाट दे हैव गिवन टू पाकिस्तान को दिता क्या है, असन हुन पावर चालू फॉरेन फंडिंग केस इन्हां को खर्चात पै गए। अब्बासी साहब मेरा एक आखिरी सवाल करन दियो, उनके बाद तुहाडे पासे आंदा पिया, तुहारा गुस्सा भी अपनी जात उत्ते क्या समझदे हो कि बजट दे बाद हुकूमत मजबूत थई है या कमज़ोर थई है, ई गाल दे पस मंजर दे विच कि -1 भी थी गया तो मजबूत रासी सारी हुकूमत, प्राइम मिनिस्टर ने गाल की मेरी गाल सुनो से, मैं तो एक चीज़ दस देवां कि मैं खान नाल काफ़ी लंबा मेरी उनके नाल वर्किंग भी है, मैं जित फाउंडर मैंबर हाँ 24-25 साल उनके नाल खड़े, ही इज़ ए सो मच डिटरमिंड पर्सन और इंशाअल्लाह वो तो कहते वे सी, और सिर्फ PTI वास्ते काम करना करे सी, पूरे पाकिस्तान के अवाम वास्ते काम करे सी, उनका बेस्ट इंटरेस्ट। अच्छा जी अब्बासी साहब और जी कि PTI दी बजाय पूरे पाकिस्तान दे किते काम करे सी, क्या ताकू कहीं जहां होते को रोशनी दी उम्मीद नजर आती है? सर मैं देखिए सर, रोशनी उस वक्त तक नहीं मिलेगी जब तक इंसाफ यकसा इंसाफ नहीं होगा। मुझे बताएं क्या मालम जब्बा, क्या BRT जो गढ़े 32 अरब से शुरू होने वाली 100 अरब पे पहुंच गई, क्या उसका एहतिसाब हुआ? फॉरेन फंडिंग केस जो इमरान साहब उसके स्टेक पीछे क्या उसका एहतिसाब हुआ? और सर खुदा का वास्ता रियासत मदीना बनाने वाले मुझे एक बात बताएं, सिर्फ एक बात, क्या मेरी ये अवाम क्या खुश है इससे? एक बात सर, इन्होंने बिजली के बिलों में भी रियायत नहीं की सर, मुझे यकीन जाने अफसोस होता, आज गरीब से एक गरीबों का प्रोग्राम है हमारा सर, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का सर, उसमें सब यतीम गरीब इंतहाई गरीब बच्चे पढ़ते हैं सर, 4-4 माह से 5-5 माह से सैलरी नहीं मिली। आप यकीन जाने लोग रो रहे हैं, लोगों ने अपने कैंपस खाली कर दिए। देखिए सर इन्होंने क्या किया कि वालिदैन को कहा कि आपने फीसें नहीं देनी, जब फीसें नहीं देंगे लड़ाई करवा दी सर, वो फीसें नहीं दे रहे, वो जो प्रिंसिपल ऑनर्स हैं उन्होंने स्कूल खाली कर दिए। और दूसरी बात शाकिर भाई यकीन जाने ये भी हुकूमत का कसूर सर, मैं बताता हूं ना, आप मिनिस्टर ने ऐलान किया कि आपने फीसें नहीं देनी सर, जब उनको फीसें नहीं मिलेंगी, कौन सा मिनिस्टर सर? ऐलान मिनिस्टर मुराद रास ने कहा सर। अच्छा सुने सर, रात में सर मैं रात का वाकया बताता हूं आपको, पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन सर 3 दिन की उन्होंने छुट्टी दी MD साहब ने, यकीन जाने सर मैं आपको भेजूंगा, 3 दिन की छुट्टी दी कि कोरोना वायरस आ गया, और 3 दिन में उसने जनाब क्या किया, अंदर 4 ऑफिसर काम कर रहे थे जनाब, घपला कर रहे थे। वासिक क्यूम बासी इन्हीं का MP है, चेयरमैन वासिक क्यूम सर, वो रात को प्रेस मीडिया के साथ पहुंचा तो जनाब पिछले गेट से वो भागते हुए उनकी फुटेज बनाएगी। क्या कर रहे थे वो रात को वहां पर, क्या कर रहे थे? अच्छा मतलब ये वाकई तो सारे प्रोग्राम ना तो कोई ताल्लुक नहीं, पता नहीं कितु सुन दे आंदे दे, क्या सवाल है एक प्रोग्राम में वक्त जाया मतलब है कि ये सारी ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਵਾਂ हैं, ये सारे ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ हैं, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हुकूमत ਦਾ क्या कसूर आंदे? सिर्फ शोर मचाना को आंदे भी गाल ये है कि मतलब मेरे को समझ नहीं आती। मेरी बात सुने, बात यह है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा आपका हाल है वो, आपने उस मुल्क का हाल क्या किया? आपने जुनूबी पंजाब की बात की थी, आपने पाकिस्तान की बात की थी, मुझे बताएं कौन सा एक शोबा आपने ठीक किया? और जुमा एक दिन तो हमें आया है, मुझे बताएं आए 2 हैं साल और ये जनाब लग 2 साल कैसे? मैं आपको बताता हूं हुआ सर, इन्होंने बेड़ा गर्क पता किस तरह किया सर, आज दुनिया देखे आपका प्रोग्राम देख रही है, ये कहते थे कि हम आएंगे, चोरों को टैक्स नहीं देते, हमें टैक्स देंगे, टैक्स रेवेन्यू कम हुआ है, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कही थी जनाब हम कर्जन लेंगे सर, असद उमर जो इनका अरस्तू है वो सर पहला बजट हम बना रहे हैं, जब उसने जाना सर था पहला बजट हम बना रहे हैं, जब वो नहीं गया, अभी पास हुआ है और ये ऐसे फजूल बातें करता जा रहा है। अपना अब्बासी साहब एक सेकंड जरा,
बजट 160 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਪਾਸ ਥੀ ਗਏ ਵਫਾਕੀ हाँ पास थे गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 120 ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਵਲ ਸ਼ੋਰ ਕੀ ਗੱਲ बल कहते शोर मचाई बिंदा पे सर, शोर मचाई हमने इनको इंशाल्लाह घर हमने आपको क्या दिया आप है हुकूमत करें, हमने तो आप दिया है। हुकूमत ਬਜਟ ਪਾਸ ਥੀ ਗਏ ਤੂੰ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਖਾਣੇ ਮੰਡੇ गाने में जी बात भी है देखें शाकिर ਜੀ साहब, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ जी सर ਇਹਨਾਂ को ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜਟ ਪਾਸ ਥੀ ਗਏ जी ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ और माशी सूरत हाल है बहुत ज़्यादा ख़राब थी गई ये कहेंगे ठीक है, नहीं नहीं मतलब उन्होंने मनसूबा कहते चूँकि इन्हों खुद भी ताल्लुक जड़ा है ना वो मईशत के नाल है वो देखिए देते सर, पेन के आम आदमी दे सर आम आदमी की हालत ये यार ये तो ए, बोलने नहीं देता मैं- अगर बुखारी इसी को साहब- बुलाना है तो मैं ना आया करूं नहीं 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 तो आप मैं अब्बासी साहब अगर इसी ने ऐसे होली मेरा मचाना सवाल है तारे को आ गए आपके पास जवाब नहीं सर। ठीक है ना सर नहीं नहीं देखना, आपको क्या पता कि जवाब है क्या या क्या नहीं? जवाब देना है मैंने हाँ दे सर। अच्छा जी बुखारी से तुसा दसो जरा ਇਹ ਸਰ ਹੁਣ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਾਂ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ को टेक अप ਕरेਸੂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿतने ਸਾਰੇ ਵਸਾਇਲ ਹਨ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਦੇਸੂ ਅੱਗੇ ਸਭ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਕੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ कोरोना ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਰ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਥੀਂਦੇ ਪਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਪ ਥੀ ਗਏ और लोगों की ज़राए आमदन खत्म थी ज़राए आमदनी खत्म थी गए पीपल्स पार्टी या पीपल्स पार्टी या इन्होंने या इन्ना सारा इनदे कोई हथ कह No, ठीक है ना ये तो खुदा दी तरफों ये थे खुदा दी तरफों थी गए ठीक है ना सर असा लोग जिहड़े हैं असा दफ्तरां च नहीं आ सकते पे दफ्तरां च लोग नहीं एक बंदा हम मैं देखो मैं आंदा पे दफ्तर में खुले ना कोई बंदा ही नहीं आंदा मतलब एक ऐसे हालात थींदे गए इंदे च पीपल पार्टी को भी नून को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को Overall सारे को पाकिस्तानी वाले और का माशी असा को crisis दे मिल विच जुल दे ही शाकिर मसाइल साहब, को पिछले हल साल तो करना कोरोना चाहिए नहीं था। ओ यार क्या चुप पिछले दे कर साल- यार अच्छा, मैं- असां पिछले आज साल दी सारी गल- हुकूमत आज दी ते गल करना ही नहीं करदे यार पे। ठीक है आज दी गल ठीक है ना थी सर ਉਹ ਸਾਕੂ ਰਲ ਮਿਲ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਤਰ ਕੋ ਚਲਾਣੇ ਇਥਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੈਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਰੇ ਇਹ ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਦੇ ਹੁਲ ਮਚਾਈ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਥਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜ਼ਾਇਆ ਥਿੰਦਾ ਪਏ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਖਾ ਪੀ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਚਲੋ अब तो करें ना आप। ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਮਚੇਂਦੇ ਪਏ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ आप तो ਨਹੀਂ करो। ਅਸਾਂ ਲੱਗੇ ਪਏ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸਾਂ ਪਿਆ आप सर ये देखो ना इनका सर, काम ये कि उस बहुत- वजीर को चेंज कर दे उस वजीर को चेंज कर दे बस ये काम है। ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਪਏ सर, उसको मनसूबा अच्छा, दे के उसको दे दिया, और उसको देखना मनसूबा सर सारी वो जो उसको ਤੇ फतेह ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਕੋਲ देखो ਆਉਂਦਾ सारे को प्रोविंशियल गवर्नमेंट दी रास्ता है लेडी डॉक्टर यास्मीन रातो कई दफा निश्तर चक्कर लगा चुकी है शी इज अ प्रोफेशनल है और लेकिन बेहतरी नजर नहीं आंदी पई नहीं आती भी लेकिन कोई मसाइल कुछ ऐसे ना जो फंड्स की कमी है हालात की कमी है सर एक पासे फंड्स कमी और आते ये दूसरे पासे 50% देखो ना बजट जितना जितना वापस आंदा पे इंदे विच किंदी ना है नहीं लैप्स नहीं थी लैब्स थे लैब्स बजट लैप्स थे सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक 50% बजट लैब्स वापस वापस आला यो नहीं इस्तेमाल कर सके नहीं कर सके। अच्छा हर साल मतलब ये जी ना रिवायत है ना 40% की नहीं दफा 50% ਹੈਲਥ ਲੱਗਦਾ ਪਏ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸਾਈਡ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੋ ਸੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਥੀ ਗਿਆ ਬੰਦ ਥੀ ਗਏ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਥੀ ਗਿਆ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਥੀ ਕਿ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਲੇਕਿਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਹਨ बेहतरी दी क्या तजावीज़ हैं क्रिटिसाइज नहीं मैं तजवीज़ पूछता पिया सर बात यह है कि मशावरत उसको मशवरा और साथ उसका दीजिए तो साथ लेना चाहिए। आज तक इन्होंने क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस कोरोना पर बुलवाई? क्या मशावरत साथ मांगा? ये कभी किसी को खड़ा कर देते हैं बोलने के लिए किसी के खिलाफ? सर इनके जितने लीडर हैं वो भाग गए बहाना करके भाग गए लंदन में बैठे हैं। अच्छा दूसरा भाई भागने के लिए बैठा है इनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। इन्होंने भेजा था। अच्छा अब्बासी साहब एक गाल जी शहबाज शरीफ ने ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥੇ ਨੇ ਜੀ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਥਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 13.5% ਦੀ ਬਜਾਏ 5% ਥੀਮਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ 7% थी कि तुम्हारी गाल मनी तक गई है क्या आदि भैया क्या मंगते हैं सर गाल देखो ना मतलब ये बड़ी अहम गाल है कि 13.5% तो शरह सूद जी वो घट थी कि 7% थे अज तो शुरू थी पई उनकी इंप्लीमेंटेशन
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਆਵਾਮ को ਮਿਲ ਸੀ बुखारी साहब, ਸਰਕਾਰਾਂ को ਮਿਲ ਸੀ बुखारी साहब, और यकीनी तौर ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਸਨ क्या आदि तुसा वाल मैं बुखारी साहब वाले पास इसमें आना कोई शक नहीं। बात यह है कि अब लोगों के पास कुव्वत खरीद ही खत्म हो गई है। चलो। असल में मैं बताता हूँ आपको हुआ क्या है। बुखारी साहब अपना शाकिर साहब इन्होंने ये किया है कि जिसके पास था ना पैसा उसको इन्होंने कह दिया चोर, उसने छुपा लिया। रियल स्टेट इन्होंने बिल्कुल कारोबार बंद कर दिया। सर एक मकान में आप देखें दरवाजा खिड़की पतली हजारों सैकड़ों चीजें लगती हैं, आप इन्होंने बंद कर दिया। ना कोई खरीद सकता था ना कोई बेच सकता था। सर ये है जड़पुट मिस्त्री, इनको पता नहीं है जो ऊपर से ऑर्डर आया, क्योंकि तो सिलेक्टेड है बेचारे, ऊपर से जो ऑर्डर आया बस इन्होंने कर दिया। अब सर मुझे बताएं अगर रियल एस्टेट का काम अच्छा था तो इन्होंने बंद क्यों किया? और अगर अब इन्होंने फिर दोबारा शुरू ठीक है रियल एस्टेट का काम शुरू ठीक है जब चिड़िया चुकी खेत सर वो हिसाब अच्छा जी बुखारी साहब सर। प्रोग्राम ਦਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੇ ठीक है भी जी, पे बिल्कुल सही है। अच्छा ये बड़ा अहम मैं समझदा कि हुकूमती इकदाम है कि 13.5% तो घट थी कि शरह सूद 7% आ गई है। बिल्कुल सही, बड़ा अच्छा ओवरऑल इंदा मईशत दे उत्ते नंबर 1 दूसरा आम आदमी को इंदे क्या रिलीफ मिलदा पे देखो ना सही, एक तो इंटरेस्ट रेट खत्म ठीक है, ज़्यादा घट ठीक है और अद्धवध घट थी इफेक्ट सी कंस्ट्रक्शन कंपनीज ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ करे सो कंस्ट्रक्शन लेकिन लोग को पैसा हो सी ते वल वो मतलब हो सी जेडी गाल आबाद ऐसा ग्रेजुअली देखो ना एक ऐसा स्लम्प इशू है, लोग निकलते नहीं मार्केट आंदे नहीं कम वास्ते निकलते, टेंडरिंग थी सी इशू बन सन प्रोजेक्ट्स देखो ना साकू अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਰਾਬ थे तो उन्होंने उन वक्त प्रेजिडेंट ने आखिया भी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दो ताकि हालात इकनॉमिकल ਜਿਹੜਾ कि मजदूर को भी मिले, जॉब भी मिले और साकू अपनी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को डेवलप करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, बैंकों को भी इन्होंने लोन लेना चाहिए और कंस्ट्रक्शन को अमल को तेज करना चाहिए। अच्छा जी गाल है देखो मेरे अब्बासी साहब गाल है कहीं भी प्रोग्राम दे आगाज तो घिन के इख्तिताम तक कम से कम एक गाल अच्छी थीमनी चाहिए जी गाल सलीम बुखारी साहब ने की थी कि शरह सूद घट थी वन नाल यकीनन रोज़गार दे विच बेहतरी आ सी, बिल्कुल आ सी, उनका बेनिफिट मिल सी। अब्बासी साहब तौरी ख्वाहिशात भी अपनी जहाँ उत्ते कि लोगों के मसाइल हल थीमने चाहिए। मैं शुक्रगुजार हाँ जनाब सईद बुखारी होरां दा, अब्बासी साहब तौरा तुहां तशरीफ घिन आए, सब सैक्रटेरिएट दे क्याम और प्लस जी शरह सूद घट थी है उनके क्या क्या बेनीफिट हो सन, ये हाई सारे अज का प्रोग्राम का मौजू वक्त के नाल इनके सारे फवायद तुहाडे सामने आ सन। इहदे नाल ही सारे अज के प्रोग्राम का वेला मुकदा पे। अपने मेज़बान शाकिर हुसैन शाकिर को इजाज़त दे सो, अल्लाह सोने के हवाले।